बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने स्टडी करना है सेट को, और सेट में कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास है। जो कि फर्स्ट वन हमारे पास है सेट की डिफिनीशन क्या है, और सेकंड इसमें इसके कुछ फॉर्म्स है, इसी को हमने स्टडी करना है। नेक्स्ट इसमें जो सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास है ये है टाइप्स ऑफ सेट, के सेट के कुछ टाइप्स है, उसी को हमने स्टडी करना है। और थर्ड इसमें हमारे पास है ऑपरेशंस ऑन सेट, सेट के कुछ ऑपरेशंस है, उसी को हमने स्टडी करना है। और फोर्थ वन हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट या प्रॉपर्टीज़ ऑन सेट, हमने सेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेट क्या है, इसकी डिफिनीशन ये है कि A set is a collection of well-defined and distinct objects. रियाजी में किसी भी मुख्तलिफ चीज़ों की इज्तिमा को हम सेट कहते हैं। कोलेक्शन, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसी पे हमने कुछ बात करनी है कि इसमें ये कोलेक्शन जो है हमने कंबाइन करना होता है किसी भी चीज़ों का मजमुआ को हम कहते हैं कोलेक्शन। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल है कि इसी पे हमने वेल डिफाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि वेल डिफाइन क्या है। और सेट को हमने इस कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में इसको बंद करना है। इसी में हमने सेट को मतलब ये कि सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करने हैं, कलेक्शन इसका करना है। असल में सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ABC एनीथिंग। इसके जो अंदर एलिमेंट्स है नंबर से, इसको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और मेंबर भी हम इसको कहते हैं। और इसको हम सेपरेट करते हैं कामा से, इसको हम कामा से रिप्रेजेंट यानी सेपरेट करते हैं। अब हम आते हैं कि आया ये जो सेट है ये वेल डिफाइन है कि नहीं। तो ये एक महसूस सेट है जो कि जनरली हमें पता है कि ऐसा सेट जो कि इसको नॉट डिविजिबल बाय 2 हो, उसको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। सो 1 3 5 7 ये जो है ये सारे ऑड नंबर्स है और सीक्वेंसली है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। तो ये हमारे पास क्या है, एक वेल डिफाइंड है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 3 5, ये असल में जो है ना वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 आया है और ये जो है 2 इसमें इवन नंबर है, कंसेक्यूटिव मतलब सीक्वेंसली नहीं है, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि आपके मतलब डिशेस में कौन से डिशेस पसंद है या लाइक करते हो उसको, तो मैं कहूँगा कि मुझे बिरयानी एंड पिज़्ज़ा मुझे पसंद है। बट ये जो है ना ये तो स्पेसिफिक सिर्फ मेरे लिए है, हर एक के लिए तो ये नहीं है। शायद किसी को वेजिटेबल पसंद हो, किसी को बिरयानी, या किसी को कोई और डिश पसंद हो, तो फिर वो तो ये स्पेसिफिक डिश नहीं है, हर एक के लिए ये डिफ़ाइन नहीं है, ये वेल डिफ़ाइन नहीं है। डिफ़ाइन है बट वेल डिफ़ाइन नहीं है। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझसे क्वेश्चन करे कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से है, तो मैं कहूँगा कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट जो है मैथ्स है, इंग्लिश है, इस्लामियात है। बट ये जस्ट मेरे लिए है, अगर किसी और से क्वेश्चन करोगे तो उसके कुछ और फेवरेट सब्जेक्ट होंगे, तो ये भी वेल डिफाइन नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये जो सेट हमें गिवन है 1 2 2 3 एंड 7, अब ये भी हमारे पास वेल डिफाइन नहीं है। जो सेट वेल डिफाइन ना हो उसको हम नॉट सेट कहते हैं, मतलब वो हमारे पास सेट नहीं है। तो ये भी सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं है, ये भी हमारे पास सेट नहीं है। जस्ट ये वाला जो है ये हमारे पास वेल डिफाइन है, तो फिर ये हमारे पास सेट है। अब सेट के बारे में अगर हम कुछ और डिटेल से स्टडी करें तो इसमें हमारे पास है डिफिनीशन इसकी ये है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। असल में इसका कंसेप्ट किसने दिया था? सेट थ्योरी वाज डेवलप्ड इन 19th century बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन। जर्मन मैथमेटिशियन था जीवरेट सेंटर, उसने जो है ना कंसेप्ट दिया था सेट के बारे में। अब इसके बाद हमारे पास जो है कुछ फॉर्म्स है सेट के। फर्स्ट इसमें हमारे पास है टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट, इसमें टेबुलर फॉर्म है
टेबुलर फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है? सो इन टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट वेल वी इज सिंपली लिस्ट ईच एलिमेंट आर मेंबर्स separated by a comma and then put a curly bracket around the whole things. ऐसा फॉर्म, ऐसा सेट जब हम उसको उसके जो एलिमेंट्स है या उसके अंदर जो मेंबर्स है उसको हम सेपरेट फॉर्म में करें कामा की मदद से और उसको हम एक करली ब्रैकेट में बंद करें, उसको हम क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर टेबुलर फॉर्म कुछ एग्जांपल है कि कोई भी सेंटेंस हमें गिवन है, इस फॉर्म में हमें कहा है कि सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो अब सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर कौन से हैं? क्योंकि हमें डिफाइन है ये कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमारे पास सेट ए सेट है और उसमें 1 2 3 फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लेगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है कि सेट ऑफ फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश। सो ए बी सी डी, ये हमारे पास इंग्लिश के फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स से जो कि हमने इस फॉर्म में लेगा, तो ये हमारे पास क्या है? टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फॉर्म दिया है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है? तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो हमारे पास है, इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट a sentence is written which make each and every member of the set clearly. इसको सिंपली हम सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसा कि हमें गिवन है कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स, तो ये हमारे पास क्या है? एक सेट है, और कौन सा सेट है? सेट ऑफ फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स। तो ऑड इंटीजर का सेट कौन सा होता है? जो कि फर्स्ट 1 3 5 7 9 11 13, ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास कुछ 10 ऑड इंटीजर्स का सेट होगा। इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, जो कि हम जस्ट सेंटेंस में लिखे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 50। अब देखो कोई भी हमें एक सेट बनाना है जिसके होल नंबर्स हो और वो कहाँ तक हो? अप टू 50 तक हो। सो एज वी नो दैट होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। थर्ड इसमें जो फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, असल में इसको हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। इन दिस फॉर्म जनरल एलिमेंट इज डिनोटेड बाय वेरिएबल x भी कह सकते हो, y भी, z भी। एंड अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज मेंशन व्हिच इज कॉमास, और इसके जो प्रॉपर्टीज है या जो एलिमेंट्स है उसको हम क्या करते हैं? जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉमा से। टू ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट, जैसे कि हमें एग्जांपल गिवन है अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर का सेट हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं एज अ बिल्डर फॉर्म में, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अगर कंडीशन इस पे दिया है, फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ नेचुरल फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते थे कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू 10 नेचुरल नंबर, तो इसको हम एक्स सच दैट एक्स और फिर एक्स इज ग्रेटर 10 या लेस देन 10 हो या इक्वल टू 10 हो, तो उस कंडीशन के मुताबिक हम उसको बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है अ सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखो सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं, तो आपको पता है कि ए ई आई ओ यू। तो इसको अगर हम बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। लेट एक और इसमें पॉइंट है कि कोई भी सेट हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल दिस वन a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आया हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो 2 है ये इस सेट का मेंबर है कि नहीं, तो 2 इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए। सो हम इसको इस तरह लिखेंगे, बाय मैथमेटिकली हमने इसको इस तरह लिखना है कि 2 बिलोंग टू ए या 2 इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए। 2 जो है ये एलिमेंट है या मेंबर है सेट ए का, 3 एलिमेंट है सेट ए का, 4 एलिमेंट है सेट ए का, 6 एलिमेंट है सेट ए का, सो 6 बिलोंग टू ए। 7 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए? नो, 7 इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए। 7 जो है मेंबर ऑफ सेट ए के इक्वल नहीं है, मतलब वो इसमें नहीं आता, या 8 9 10 एंड सो ऑन, ये नॉट मेंबर है, मतलब ये मेंबर ऑफ सेट ए का नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास ये सिंबल है
ये मेंबर ऑफ सेट ए, ये नॉट मेंबर ऑफ सेट ए के लिए हम यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्टिव वो इस टॉपिक की है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेट। हमने सेट के कुछ टाइप को स्टडी करना है और मैक्सिमम मैंने सारे टाइप्स इसके लिए हैं। जितनी भी सेट के टाइप्स है यहाँ पर आज हमने इसको डिस्कस करना है और आपको इजीली आपको समझ भी आएगा कि हमारे पास कौन से टाइप्स है और वो टाइप को हम नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, इसको हम क्यों इसको रिप्रेजेंट करते हैं या क्यों इसको हम कहते हैं, तो आज हम इसमें स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि नेचुरल नंबर का सेट कौन सा सेट है, तो हम कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो अगर आप से कोई ये क्वेश्चन करे कि ये क्यों हम इसको 1 लिखते, तो क्यों इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, तो इसलिए हम इसको नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं क्योंकि इसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं। सो एनी सेट जो कि ऐसा सेट जो कि 1 से स्टार्ट हो उसको हम नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इज़ अ होल नंबर सेट। होल नंबर सेट हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, और इसको हम होल नंबर सेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास जो है होल नंबर को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर है इसके बाद हमारे पास ये होल नंबर कैसे आया। सो यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये एक मैथमेटिशियन आया या जो इसका जो कैसे डिराइव हुआ होल नंबर, तो यहाँ पर हमने कुछ ऑपरेशन स्टार्ट किए इस नेचुरल नंबर में। हमने कहा कि अगर एक मैथमेटिशियन ने कहा कि अगर दो नंबर को हम प्लस करें तो इसे हमारे पास 3 आता है। तो यहाँ पर हमने इस नेचुरल नंबर से दो एलिमेंट्स लिए, एक 1 और एक 2, इन दोनों को प्लस किया तो 3 आया। ऑलरेडी 3 इस सेट में मौजूद है। फिर हमने 3 + 4 किए तो इससे 7 आया, ये भी सेट में मौजूद है। 2 + 2 किए तो इससे 4 आया, ये भी सेट में मौजूद है। 2 + 3 किए तो इससे 5 आया। ये सारे एलिमेंट जो है इस सेट में मौजूद है। फिर एक और ऑपरेशन किया जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और वो प्रॉब्लम ये था अगर हम 1 - 1 करें तो इससे क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन आया। तो फिर इन लोगों ने एक न्यू सेट डिराइव किया या एक न्यू एलिमेंट डिराइव किया कि 1 - 1 से 0 आता है, 2 - 2 से 0 आता है, 3 - 3 से 0 आता है। तो इसलिए इन लोगों ने इस 0 की बेस पे जो है ना एक और न्यू सेट डिराइव किया जिसको हम होल नंबर सेट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास होल नंबर सेट कौन सा सेट होता है, ऐसा सेट जिसमें हमारे पास 0 से स्टार्ट होने वाली सेट को हम होल नंबर सेट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन है इंटीजर सेट। इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर सेट में पॉजिटिव इंटीजर सेट भी है, नेगेटिव इंटीजर सेट भी हमारे पास है। तो अब यहाँ पर देखो एज अ होल इंटीजर सेट हमने लिया कि 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। अब इंटीजर सेट कैसे डिराइव हुआ, हमने यहाँ पर देखा कि नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर से जो कि 1 से स्टार्ट है, फिर होल नंबर में भी सारे पॉजिटिव नंबर थे जो कि 0 से स्टार्ट है। इसके बाद हमारे पास जो है थर्ड वन स्टेप ये डिराइव हुआ इंटीजर सेट, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी है और नेगेटिव नंबर्स भी इसमें मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास जस्ट पॉजिटिव नंबर्स थे, इसमें हमारे पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर इज़ अ स्मॉलर सेट, फिर नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर इज से ग्रेटर सेट है, और होल नंबर से बड़ा सेट जो है ये हमारे पास इंटीजर सेट है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि आया ये जो 0 है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसको हम स्टडी कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ लाइन सिस्टम है, यहाँ पर हमने लिखा 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 -1 है, -2 -3 एंड सो ऑन। 0 असल में ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, सही है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बट अगर हम इसको इस साइड पे अप्रोच करें, इज़ अ पॉजिटिव साइड से हम आते हैं, तो फिर हम यहाँ पर कहते हैं कि 0 इज़ अ पॉजिटिव है। अगर हम नेगेटिव साइड से अप्रोच करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि 0 इज़ अ नेगेटिव है। तो यहाँ पर दोनों केसेस बनते हैं। 0 पहले तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि ये दोनों में मिड में सेंटर में है। अगर फिर हम और एक और पॉइंट से इसको टच करें तो फिर ये जो है ये हमारे पास अगर 0 से पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा तो फिर ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा तो फिर ये नेगेटिव है। नाउ द नेक्स्ट वन है इज़ अ प्राइम नंबर सेट। अब प्राइम नंबर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं,
और प्राइम नंबर्स कौन सा प्राइम नंबर सेट कौन सा सेट होता है? ऐसा सेट, इसके दो डिफिनीशन है। फर्स्ट डिफिनीशन इसमें ये है कि ऐसा सेट जिसमें हमारे पास ऐसे नंबर जिसके जस्ट टू डिविजिबिलिटी हो, ऐसा नंबर जो कि इसके दो डिविजिबिलिटीज हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, तो 2 जो है ना, एक तो ये अपने आप पे डिवाइड होता है और एक जो है ना खुद पर एक जो है ना वो 2 पर किसी और नंबर पर डिवाइड होता है, या 2 पर डिवाइड होता है, अपने आप पर डिवाइड होता है या किसी और नंबर पर। फॉर एग्जांपल हमने 2 लिया तो 2 पर भी डिवाइड हो सकता है और 2 1 पर भी, 2 अपने आप पर भी डिवाइड होता है और 1 पर भी। इसके अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होता, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। या ऐसा नंबर जिसके दो डिविजिबिलिटीज हो, तो उसको भी हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 3 लिया, 3 पर भी डिवाइड हो सकता है, 3 1 पर भी, इसके अलावा किसी और नंबर पर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, तो ये भी प्राइम नंबर है। 4 को लिया, आया 4 हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है कि नहीं? 4 पर भी डिवाइड होता है, 4 हमारे पास 2 पर भी डिविजिबल है, 4 हमारे पास 1 पर भी डिविजिबल है। इसके 3 डिविजिबिलिटीज आ गए, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है। 2 से मतलब ये है 2 से ज़्यादा ना हो इसकी डिविजिबिलिटीज, इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। 6 लो तो 6 पर भी है, 6 3 पर भी डिवाइड है, 6 2 पर भी है, 6 1 पर भी है, तो इसकी ज़्यादा डिविजिबिलिटीज है 2 से, तो ये भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर्स का सेट है, जो कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 13 एंड सो ऑन। ये हमारे पास प्राइम नंबर का सेट है। नेक्स्ट हमारे पास है इवन नंबर। तो इवन नंबर वो नंबर जो कि जिसको सिर्फ जस्ट 2 के टेबल में आते हैं, या इसको डिवाइडेड बाय 2 कहते हैं। हम 2 भी नंबर 2 पर डिविजिबल हो, उसको हम इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड सो ऑन, ये हमारे पास सारी इवन नंबर से। इवन नंबर मीन जुफ्त आदाद। नेक्स्ट हमारे पास है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे नंबर्स जो कि 2 पर डिविजिबल ना हो, उसको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे हमारे पास है 1 3 5 7 11 9 11 13 15 एंड सो ऑन, ये सारे ऑड नंबर्स है, इसको हम ताक आदाद भी कह सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी डिफिनीशन हमारे पास कुछ इस तरह है कि ये p बाई क्यू फॉर्म में होगा, सच दैट p बिलोंग टू इंटीजर सेट एंड q बिलोंग टू इंटीजर सेट एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। p बाई क्यू फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी हमने एक सेट लिया, कुछ नंबर्स लिए कि ये p बाई क्यू फॉर्म में कैसे होते हैं, तो 1/2 3/4 5/6, ये सारे जो है ये क्या है? ये p बाई क्यू फॉर्म में है, सही है ना। असल में ये नेचुरल नंबर्स है, और ये हमारे पास ये हमारे पास नॉमिनेटर है, और ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो अब ये p बाई क्यू फॉर्म में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन इसमें ये है कि सच दैट p बिलोंग टू इंटीजर सेट। ये p जो है ये फर्स्ट ऊपर वाला नंबर नॉमिनेटर, ये बिलोंग करेगा इंटीजर सेट को। इंटीजर सेट हमारे पास क्या, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फिर इसमें है एंड, और q भी बिलोंग करेगा इंटीजर सेट को। तो इसका जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है ये भी ऑटोमेटिकली अप्रोच करेगा, या ये जो है ये भी बिलोंग करेगा किस चीज़ को? इंटीजर सेट को। ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। और इसके बाद एक कंडीशन यहाँ पर लगाई है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया 1/3, और या फिर हमने लिखा 4/0, ये असल में p है और ये हमारे पास q है। अगर q 0 हुआ तो फिर तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये अनडिफाइन होता है फिर। इसलिए यहाँ पर कंडीशन है कि कभी भी हमारे पास q नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर इसके बाद हमारे पास है रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है √2 √3 √5, ये सारे जो है ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर। पाई जो है ये भी इर्रेशनल नंबर है। पाई की असल वैल्यू 22/7 है। अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये 3.1419 समथिंग याद है, तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है एम्प्टी सेट। इसमें है एम्प्टी सेट, अ सेट विद नो एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह भी। इस
सिंबल से भी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है, और इसको हम इस तरह भी क्या लिख सकते हैं कि ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट, अ सेट विद वन एलिमेंट। तो जैसे कि हमारे पास ये 2 या इसमें 4 हो या 1 हो या 3 हो, तो इसको हम सिंगलटन सेट के नंबर ऑफ सेट इक्वल टू 1 एलिमेंट हो इसमें। फिर इसके बाद हमारे पास है फाइनाइट सेट्स, तो ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स हो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे हमारे पास है इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक एक लास्ट वन एलिमेंट जो है ये हमारे पास मतलब ये कि ये नाउन है, तो इसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। 2 4 6 8 10 ये भी हमारे पास फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट हमारे पास है इनफाइनाइट सेट, अ सेट विद अनलिमिटेड एलिमेंट्स, ऐसा सेट जो कि इसमें अनलिमिटेड सेट्स हो उसको हम अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं, जिसकी हद जिसकी लिमिट मालूम ना हो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कब तक चलेगा ये इसका लास्ट डिजिट का हमें लास्ट एलिमेंट का पता ना हो, इसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 नंबर सेट है, सो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। इसके बाद नेक्स्ट वन है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स, ऐसा सेट जो दोनों सेट हो और दोनों में सेम एलिमेंट्स हो उसको हम इक्वल सेट कहते हैं। सेम एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पर इज इक्वल टू लेट EARTH, ये हमारे पास एक सेट है, और इसी तरह ये भी है अर्थ एंड हर्ट, सो HEART हर्ट। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एलिमेंट्स है, तो आइए यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 5, इसमें भी हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, तो ये दोनों क्या है इज इक्वल टू H, ये हमारे पास इक्वल सेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितनी भी एलिमेंट्स है ये हमारे पास सेम है। तो यहाँ पर इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एलिमेंट्स है, इसमें भी, तो ये हमारे पास इक्वल सेट है। इक्विवेलेंट सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट हैव डिफरेंट एलिमेंट्स बट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ये कि दोनों में डिफरेंट एलिमेंट होंगे बट सेम नंबर्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे बट सेम नंबर्स होंगे। जैसे हमारे पास है यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसके एलिमेंट सेम नहीं होंगे, बट इसमें क्या है इक्विवेलेंट सेट हैव डिफरेंट एलिमेंट, इसके एलिमेंट डिफरेंट होंगे बट हैव द सेम नंबर्स, इसके काउंट जब हम नंबर काउंट करते हैं ना तो ये सेम होंगे। यहाँ पर इक्वल सेट में क्या था, इसके एलिमेंट भी सेम और इसके नंबर भी सेम होंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने एक सेट लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक सेट बनाया कि 1 2 3, और इसी तरह नेक्स्ट सेट भी मैंने बनाया कि 2 1 एंड 3। अब देखो 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 नंबर्स है, इसमें भी, तो ये इक्वल सेट होता है। अब ये इक्विवेलेंट सेट्स के इसके नंबर सेम नहीं है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 है और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 है, नंबरिंग हमारे पास इसके सेम बट इसके एलिमेंट देखो ये 1 2 3 4 5 है और इसके एलिमेंट जो है ना HEART है, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। इसके नंबरिंग सेम होंगे बट इसके जो एलिमेंट है ये सेम नहीं होंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट असल में बड़ा सेट होता है। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स एंड ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट। यूनिवर्सल सेट उस सेट को हम कहते हैं जिसके सबसेट जो है ना उसके जितनी भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मौजूद हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास यू सेट है AEIOU, इसका सबसेट जो है ये ए सेट है AEI, आर एलिमेंट जो है ये असल में इसमें ऑलरेडी मौजूद है। इस तरह बी सेट सबसेट जो है IOU, तो ये भी सारे एलिमेंट जो है ना इस यूनिवर्सल यू में मौजूद है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट इसका एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद है, इसके भी सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेट। सबसेट छोटा सेट होता है। सेट A is a subset of set B if and only if every element in set A is also an element of set B।
असल में इस सबसेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए सेट में जितनी भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। किसको हम सबसेट कहेंगे? ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, इसलिए इसको हम सबसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेट है ए बी सी। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास एक सेट है ए बी सी, क्लियर। अब इसके हम कुछ सबसेट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसेट क्या है? ये हमारे पास फर्स्ट एम सी सेट होगा, फिर ए सेट, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी इसका, फिर इसका बी सी और फिर ए सी होगा, और लास्ट में ए बी सी। तो इसके ये सारे जो है ना ए के ये सारे सबसेट हैं। इसके लिए एक फार्मूला भी हमारे पास है कि 2 पावर n, n इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। यहाँ पर देखो 1 2 3 है, तो यहाँ पर 1 2 3 3 का n की जगह 3 लगाया, तो 2 पावर 3 = 8 के बराबर है। तो ए के सबसेट कंप्लीट ए सबसेट 8 सबसेट बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या था? सबसेट था जी। नेक्स्ट वन हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी if there is in the lead at least one element in B not contained in A। ये हमारे पास असल में जो हम प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे पास A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक A सेट है 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमने एक दूसरा सेट लिया जिसको हमने B का नेम दिया 2 3 2। ये बी सेट जो है इसके जितने भी एलिमेंट है ये असल में सेट ए में मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए होगा। फिर इसी तरह सी है 1 3 4, तो ये 1 3 4 इसमें ऑलरेडी है, तो सी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए होगा। अब हम ये देखते हैं कि कितने प्रॉपर सबसेट होंगे ए के। तो इसके लिए फार्मूला है 2 पावर n - 1, n इज़ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, तो 2 पावर 4 - 1 16 - 1 15। इसके पे 15 जो है ना प्रॉपर सबसेट बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सुपर सेट, अ सेट कंटेनिंग ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट। सारे एलिमेंट जो है अनदर सेट में मौजूद हो तो उसको हम सुपर सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी। ये असल में रिवर्स है प्रॉपर सबसेट का। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर सुपर सेट। तो ये हमारे पास है प्रॉपर सुपर सेट। ए इज़ अ प्रॉपर सुपर सेट ऑफ बी इफ़, यहाँ पर देखो ए इज़ अ हमारे पास प्रॉपर सुपर सेट होगा एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी होगा। तो ये हमारे पास एक ए सेट है, ये बी सेट है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है। तो ये है ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये ए बी के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। सारे सबसेट होंगे किस चीज़ के? सेट के। सो ए हमारे पास है 1 2 3 और इसके पावर सेट कितने हैं? ये हमारे पास इसके पावर सेट होंगे वही तरह जिस तरह हमने पहले इसको स्टडी किया।